ठीक है, देख अभी तक अपने कौन सा चैप्टर किया था? सॉइल। अब अपने को चालू करना है चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात करूं, सिर्फ ह्यूमंस की बात करूं, तो अपने कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं अपने। ईटिंग करते हैं, प्लेइंग, स्टडिंग, और भी बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, नॉट ओनली ह्यूमंस, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज वो कर रहा है, ये जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, इन सभी एक्टिविटीज के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। इन सभी एक्टिविटीज के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी करना चाहता है, वेदर वो रेस्पिरेशन मतलब सॉरी वो डाइजेशन है, उसको ब्रीथिंग करनी है, कोई भी चीज करनी है, या फिर अगर हम सिंपल ह्यूमंस का एग्जांपल है, हम क्या क्या करते हैं? ईटिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, एंडलेस एक्टिविटीज, साइकिलिंग, स्लीपिंग। इन सभी एक्टिविटीज के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। सुनाई दे रहा है ना क्लियरली? यस और नो? ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज के लिए अपने को एनर्जी चाहिए। अब देखो बेसिकली है क्या, कोई मेरे को बताएगा हम लोग हमको एनर्जी कहां से मिलती है? वेरी गुड। ऑर्गेनिजम्स डू many activities. Organisms do many activities. For example, we we यहाँ पे humans के लिए we play, eat। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल प्ले, ईट। ये डोंट वरी, वो कैमरा वहीं का वहीं फिक्स्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी प्ले, ईट, स्लीप। फॉर ऑल द एक्टिविटीज, फॉर ऑल द एक्टिविटीज वी नीड एनर्जी। हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, अभी तुम लोगों ने तो बता दिया कि ठीक है सर हमको एनर्जी किससे मिलती है? फूड से। वेरी गुड। लेकिन असल में होता है क्या है, क्या फूड मेरे को एनर्जी देगा? अगर फूड देता है मेरे को एनर्जी, तो मेरे को एनर्जी कैसे मिली, क्यों मिली, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है, अब हमें ये समझना पड़ेगा। देखो हमको क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है मेरी बॉडी के अंदर जो कि फूड से एनर्जी लेती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि फूड से क्या लेती है? एनर्जी लेती है। कैसे? अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम आवर फूड। ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग रिलीजिंग एनर्जी, रिलीजिंग एनर्जी from our from our food। रेस्पिरेशन क्या है? जो अपना फूड है, जो हम कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू, वो फूड कौन सी प्रोसेस से गो थ्रू होगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस से गो थ्रू होगा। और फूड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? एनर्जी में। यही प्रोसेस में रेस्पिरेशन है। फूड मेरी बॉडी के अंदर आया, अब वो फूड का रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है और एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आया बेसिकली रेस्पिरेशन है क्या? यस और नो? अब हमें ये समझना होगा कि रेस्पिरेशन होता कहाँ है और इसी कौन सी प्रोसेस, ये अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक, अब देखो
रेस्पिरेशन प्रोसेस है क्या? हम फूड खाते हैं, यस और नो? फूड खाते हैं ना? चलो तुम लोग ये सुना है कि अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, यस और नो? हम फूड भी खाते हैं और हम एयर के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते, यस और नो? हवा के बिना जिंदा रह सकते हैं बिना सांस लिए? ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। अपने पढ़ा भी था डाइजेशन चैप्टर में, जो फूड है वो मेरी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में मतलब मैंने फूड खाया, अब वो फूड मेरी बॉडी में किस फॉर्म में आ गया है? ग्लूकोज के फॉर्म में। एयर के अंदर ऑक्सीजन है, यस और नो? होगा। मेरी बॉडी के अंदर वो वाला ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके इनका केमिकल रिएक्शन होगा। इनका क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। और ये कौन सी प्रोसेस से गो थ्रू होंगे? रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। दोनों आपस में मिलके इनका रेस्पिरेशन होगा, कंबशन। जैसे कि अपने को ये क्या कहते हैं, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और फिर मेरे को एनर्जी मिलती है, आग जलने के बाद एनर्जी मिलती है, गर्मी मिलती है, ये सब। सेम तरीके से ग्लूकोज जो कि मेरी बॉडी के अंदर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मेरे को क्या मिलेगा? देखो उसके अंदर क्या क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन होने के बाद ये दोनों का रिएक्शन हो गया, मतलब इनका रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ है। ये दोनों मिलके क्या क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनर्जी। मैं फिर से बता रहा हूं, ये तुमको याद करनी है इक्वेशन। हम खाना खाते हैं C6H12O6। हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज मिलता है, यस और नो? फूड डाइजेशन को ग्लूकोज बना देगी। प्लस एयर में क्या मिलेगा मेरे को? ऑक्सीजन, O2। रेस्पिरेशन हो गया तो मेरे को क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हम आग लगाते हैं तो धुआं और राख मिलता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो जब रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्या क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये है रेस्पिरेशन, ये चीज है रेस्पिरेशन। समझ में आया, यस और नो? अरे समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ये रेस्पिरेशन होती कहाँ है? अपनी बॉडी के अंदर। अब देखो, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक चीज नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। ये दोनों चीज सेम नहीं है, ये दोनों चीज अलग अलग है। ये एक केमिकल प्रोसेस है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। आपने पढ़ा था ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये सब पढ़े थे। केमिकल एंड रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है, ब्रीथिंग एक फिजिकल चेंज है। ठीक है। अब असल में ये रेस्पिरेशन होती कहां है? ब्रीथिंग तो अपने लंग्स में होती है, रेस्पिरेशन होती है सेल्स के अंदर। मेरी पूरी बॉडी के अंदर सेल है। देखो, मेरे को ये मेरी उंगली मूव करनी है तो मेरे को यहां पर भी एनर्जी तो चाहिए ना, यस और नो? तो सेल्स है, मेरी बॉडी लाखों करोड़ों छोटे छोटे सेल्स को मिलकर बनी है। तो यहाँ पर इस उंगली में भी अभी हजारों लाखों सेल है, उस हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगी। मैं अभी हैंड का मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरी टंग मूव कर रही है, मेरे फेस, मेरे चिक्स मूव कर रहे हैं, मेरे पैर मूव कर रहे हैं। पूरी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। इसलिए रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसके अंदर होती है रेस्पिरेशन? सेल्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इधर ध्यान रखना। होगा क्या? सेल है, सेल।
अपनी बॉडी लाखों करोड़ों सेल्स की मिलके बनी हुई, समझ में आ रहा है? पूरी बॉडी में मेरे सेल अवेलेबल है। ये मेरी उंगली की लास्ट टिप से लेकर, ये मेरी उंगली की लास्ट टिप से लेकर पैर के अंगूठे की जो लास्ट टिप है, हर एक जगह पर सेल है। तो सेल के अंदर फूड आएगा, ठीक है, मतलब ग्लूकोज आएगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। अब ये दोनों चीजें सेल के अंदर जाके कॉम्बाइन होगी, क्या होगी? ऐड हो जाएगी। और सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? रेस्पिरेशन। ये दोनों चीजें मिलके यहां पर रिएक्ट करेगी, एक केमिकल प्रोसेस होगा। केमिकल प्रोसेस होने के बाद क्या रिलीज होगी? एनर्जी। अब मेरा सेल काम कर पाएगा, एनर्जी है तो काम कर पाएगा। प्लस मेरे सेल में से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ में आया? यस और नो? रेस्पिरेशन क्या चीज है मेरी बॉडी के अंदर? इसीलिए मेरे को ये दोनों के दोनों चीजें चाहिए। मेरे को जिंदा रहने के लिए फूड भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। क्यों? असल में मेरे को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी मुझे इन दोनों चीजों के, फूड एंड ऑक्सीजन, इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलती है। समझ में आया? यस और नो? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में दो टाइप की रेस्पिरेशन है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कितने टाइप की रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी मैंने क्रिएशन बताया था तुमको, मैं फिर से वो रिएक्शन लिखूंगा। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मेरे को क्या देंगे? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब देखो मैं इधर एक रिएक्शन लिखूंगा, इधर मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, पता लगाना है क्या चीज है उसमें। ग्लूकोज और रेस्पिरेशन हो गया, और क्या निकला? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ग्लूकोज और डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो गया, क्या रिलीज हुआ? एल्कोहल प्लस एनर्जी। मुझे इन दोनों के बीच में फर्क कौन बताएगा? इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों चीजों में मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान से देखो। कुछ दिखाई दे रहा है? ग्लूकोज के साथ इधर कुछ लिखा है और उधर ग्लूकोज के साथ कुछ भी नहीं लिखा है। क्या फर्क है? जल्दी जो, अरे प्रेमल, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैंने प्रेमल, डोंट डोंट स्पीक एनीथिंग। यस यस। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ, लेकिन ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन फिलहाल कौन सी चीज इन दोनों में एक फर्क है? एक तरफ ग्लूकोज के साथ कुछ लिखा है मैंने और दूसरी तरफ ग्लूकोज के साथ कुछ भी नहीं लिखा। किस चीज का फर्क है वो? आवाज नहीं आ रही तेरी। ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ मीन्स एयर। ये वाली जो रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के अंदर, जिस रेस्पिरेशन के अंदर एयर की रिक्वायरमेंट है, ये रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है? प्रेजेंस ऑफ एयर। जो रेस्पिरेशन एयर मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी,
या फिर जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेस्पिरेशन करेगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। सारे ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मैं एरोबिक कर रहा हूं, तुम भी एरोबिक करो। गाय, घोड़ा, सांप, हाथी, हम सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ एक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। अनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस absence ऑफ एयर, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें एयर या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, इसके अंदर एयर या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ध्यान दो तो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? लैक्टिक एसिड। और एक इक्वेशन में वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? अल्कोहल। यस और नो? तो होता क्या है, रेस्पिरेशन है ना, कुछ एक ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट, कुछ एक बैक्टीरियाज, ये कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? ये वाली। यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये लोग कैसी रेस्पिरेशन करते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल याद रखना होगा। अब याद रखना, ये कौन सी अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? जिसमें अल्कोहल रिलीज होता है। तो याद रखना, यीस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए। किस प्रोडक्शन के लिए? अल्कोहल प्रोडक्शन के। मतलब यीस्ट को क्या करेंगे? ग्लूकोज में डाल देंगे, या चावल हो गए, या फिर ये क्या कहते हैं, ये अपना गेहूं हो गया, इन सब के अंदर डाल देंगे, क्योंकि इन सब में ग्लूकोज होता है। यस और नो? तो यीस्ट क्या करेगा? उस ग्लूकोज को खाएगा जिंदा रहने के लिए, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, जिसमें क्या चीज प्रोड्यूस होगी एनर्जी के साथ? अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मेरी जो बॉडी है वो ये वाला रेस्पिरेशन करती है। लेकिन होता क्या है, कई बार जब मैं ओवर एक्सरसाइज क्या कर लूंगा, ओवर एक्सरसाइज करूंगा, या फिर ओवर वर्क करूंगा, या फिर ज्यादा वर्क कर लूंगा, तो मेरे को जितनी एनर्जी चाहिए ना उतनी मिलेगी नहीं। क्यों? मेरी मेरी बॉडी तो फिक्स्ड अमाउंट में एयर ले सकती नहीं। यस और नो? मैं फिक्स्ड अमाउंट में ही सांस ले सकता हूँ, तो नहीं है ना कि बहुत सारी सांस एक साथ ले ली। होता क्या है, अगर मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ज्यादा एनर्जी के लिए मेरे को क्या चाहिए? ज्यादा ऑक्सीजन एंड ज्यादा ग्लूकोज। मेरी बॉडी में ग्लूकोज तो बहुत है, लेकिन ऑक्सीजन फिक्स्ड अमाउंट की है। तो क्योंकि मेरे पास फिक्स्ड अमाउंट की ऑक्सीजन है, तो एनर्जी भी फिक्स्ड ही रिलीज होगी। यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब मैंने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो होगा क्या, जो मेरी मसल्स है ना, मेरी जो मसल्स है वो क्या करेगी? मेरी मसल्स के अंदर ग्लूकोज जो होगा ना, मेरी मसल्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेंगी। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? जब मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन से मेरी एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो मेरी मसल्स क्या करेगी? कौन सा रेस्पिरेशन कर लेगी? अनएरोबिक। अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगी तो मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? लेकिन ऐसा करते, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बताओ एरोबिक एंड एनारोबिक समझ में आ गया? यस और नो? अब देखो होता क्या है, ये मेरी मसल्स है, मेरी मसल्स क्या करेगी? जब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो मेरी मसल्स इस ग्लूकोज को अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर देगी, और इसमें क्या क्या रिलीज होगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनर्जी तो मेरी बॉडी यूज कर लेगी, लेकिन मेरी मसल्स के अंदर वो कौन सी चीज आ गई? दूसरी वाली चीज, लैक्टिक एसिड। वेरी गुड। तो होगा क्या, इस लैक्टिक एसिड की वजह से मेरी मसल सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। मसल्स
मसल और इसी को कहते हैं क्रैम्प्स। मेरी बॉडी में क्या पड़ जाएंगे? क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? क्रैम्प से बचने के लिए मेरे को हॉट वाटर से या तो नहाना पड़ेगा या बॉडी की क्या करनी पड़ेगी? मसाज करनी पड़ेगी। जब मैं गर्म पानी से नहाऊंगा तो मेरा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, मेरा ब्लड की जो फ्लो की स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। और ब्लड अपने साथ क्या लाता है? ऑक्सीजन। और मेरी मसल्स को जब ऑक्सीजन मिलेगी वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन बंद कर देगी और कौन सा रेस्पिरेशन करेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अगर मैं मसाज करता हूं तो भी मेरे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, यस और नो? तो क्रैम्प पड़ने पर आप गर्म पानी से नहाओ या मसाज करो तो आपका जो ये मतलब क्रैम्प्स का इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस और नो?